कितने दूर जो संदेश आहे तो आमच्यासाठी देव बाप्पा आशीर्वादाचा असावा यासाठी प्रार्थना करत आहे परमेश्वरा. प्रभू पुन्हा एक वार आम्हा सगळ्यांचं जीवन तुझ्या हाती सोपवून देत आहे दे बाप्पा. कोणतंही व्यत्यय अडखळण बंधन दे बाप्पा मीटिंग मध्ये येऊ देऊ नकोस परमेश्वरा. आणि सर्व कार्याद्वारे येशू तुझ्या नावाचा गौरव व्हावा यासाठी प्रार्थना करत आहे. येशूच्याच नावात प्रार्थना केली म्हणतात एक विद्या. आमेन आमेन आमेन. थँक्यू सो मच. पुन्हा एक वार आपल्या सर्वांचं मी प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे कोल्हापूरवरून आपल्यामध्ये रेव्हरंड हिरवे सुद्धा जॉईन झालेले आहेत. त्यांचंही मी अलायन्स मराठी चर्च तर्फे या ठिकाणी स्वागत करते. पाळकसाहेब आपण जॉईन झालात, खूप आनंद झाला. यावेळेस आपण पुन्हा एक वार येस पाळकसाहेब, यावेळेस आपण गीतांच्या माध्यमातून स्तुती आराधनेच्या माध्यमातून आपण परमेश्वराचं गौरव करूया. यावेळेस आपल्यामध्ये मंडळीचे अध्यक्ष मिस्टर प्रवीण ओहळ आणि त्यांची मुलगी स्तुती ओहळ ह्या ठिकाणी आहेत. आणि मी त्यांना विनंती करतो की इथून पुढची वेळ त्यांनी त्यांच्या हातामध्ये घ्यावी. ओव्हर टू स्तुती. हॅलो, आवाज येतोय? येस बेटा. सलाम सगळ्यांना. आता आपण परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये जाऊ आणि प्रथम गीत घेऊ, नीले आसमान के पार जाएंगे. नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ. उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ. ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ये रहेगा अधूरा. ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा. सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा. ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के. देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु
देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। आता आपण प्रेझेंट वरू आपण गीत घेणार आहोत, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं,
भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। थँक्यू सो मच स्तुती. परमेश्वराच्या नावाला पुन्हा एक वार आपण धन्यवाद देऊ. खरोखर आमच्या स्तवनामध्ये वसणारा तो आमचा जिवंत देवबाप आहे आणि त्याच्याशिवाय आम्ही काहीच करू शकत नाही, कारण तो आमच्या सर्व ठिकाणी तो आहे, तो सर्वत्र आहे, तो सर्वव्यापी आहे, तो सदाजीवी आहे. आणि म्हणून अशा परमेश्वराचं स्तवन करण्यासाठी, त्याचं गुणगान करण्यासाठी आम्ही पुन्हा एक वार ह्या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि मी पुन्हा एक वार परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. आणि आज त्याचे सेवक आपल्यामध्ये आज उपस्थित है. आइए हम प्रभु यीशु के नाम में उनका स्वागत करते हैं. पास्टर एंथनी राज हमारे मध्य में उपस्थित है और मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि वे अपना जो वीडियो है वो शुरू करें और जो कि लोग उनको देख सके. मैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह में आपका अलायंस मराठी चर्च की तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं पास्टर जी. थैंक यू. पास्टर की और मेरी जो मुलाकात है वो करीब 2000 मुझे लगता है 8 या 9 में चर्च ऑफ क्राइस्ट बारामती में हुई थी. 2 बार पास्टर जी हमारे चर्च में बारामती के चर्च में आकर गए थे. शायद किसी का माइक चालू है, शायद प्लीज बंद कर दीजिए अगर किसी का माइक चालू है तो. ओके. शायद पहली बार जब पास्टर साहब आए थे तब मैं बैचलर था, लेकिन दूसरी बार जब आए तब मैं मुझे पता है कि मैं मैरिड था और उस वक्त उन्होंने हमारे घर आकर खाना भी खाया था. सो ये कुछ यादें उनके साथ जुड़ी हुई है और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि कम समय में आपने ये हमें मौका दिया कि आपके द्वारा जो प्रभु का वचन है वो हम सुन सके. सो आगे का समय में आपके हाथ में देना चाहता हूँ कि आगे का समय आपका है. यदि ये लिंक अगर बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, सो हमें वापस इसी लिंक पे रिज्वाइन करके आगे जो वचन है वो हमें सुनने के लिए वापस रिज्वाइन होना है. सो प्लीज इस सूचना को ध्यान में लीजिए. इसके बाद में पास्टर साहब के हाथ में ये समय देना चाहता हूँ. ओवर टू यू पास्टर. थैंक यू. ये मौका देने के लिए और आप लोग के बीच में फिर से आकर प्रभु की महिमा के लिए और जो मौका दिया है हम उसके महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे. इससे पहले कि हम कुछ और बातों को करें, 1-2 गीत हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे. आपको आवाज आ रही है? आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, चरणों को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु. आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु,
हमारा, जान देकर तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा, आराधना हम गाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, चलने को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। तेरे प्यार के बदले क्या करें समर्पण, मेरे होठों की हर एक स्तुति करते तुझको अर्पण। तेरे प्यार के बदले क्या करें समर्पण, मेरे होठों की हर एक स्तुति करते तुझको अर्पण। ऐसी कृपा तू करना, तेरे चरणों में सदा हमको रखना, ऐसी कृपा तू करना, तेरे चरणों में सदा हमको रखना, आराधना हम गाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, चरणों को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु, आराधना हम गाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, चरणों को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की। और वचनों में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और उसके बाद और एक दो गीत हम गाएंगे। ओके, इस समय हम सभी जानते हैं, अगर आप जितने भी जिनका वीडियो ऑफ है, अगर आप ऑन करते हैं तो शायद मैं आपके चेहरों को देख सकूं, आपको भी देख सकूं, ऐसा ना लगे मैं सिर्फ जो मेरा स्क्रीन है मैं उसके ऊपर ही मैं प्रचार कर रहा हूं। वेरी नाइस। आपले वीडियोस ऑन करा प्लीज। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, सो इस समय जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आप सभी को आशीष करें। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी परमेश्वर के बहुमूल्य लोग हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। आपको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसके संतान है, उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का जो हाथ हमेशा आपके ऊपर है, और जब तक वो आपके साथ में है, बाइबल कहती है कोई भी चीज हमें परमेश्वर के है ना प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। रोमियो 8वां अध्याय पढ़ सकते हैं बाद में। ओके, सो आपको ये मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। आमीन। मुझे नहीं मालूम आप कौन से दौर से गुजर रहे हैं, कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कौन से हालातों से गुजर रहे हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई भी चीजों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। परमेश्वर आज भी आपको याद करता है, वो आपके साथ में है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपके साथ में प्रिय, हालेलुया। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपको छोड़ने के लिए उसने अपनी जान कलवरी क्रूस के ऊपर नहीं दी है।
वो आपको अपने पास बुलाने के लिए, अपने घर में रखने के लिए, अनंत काल तक आपके साथ रहने के लिए उसने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। केवल उसने जान नहीं दिया, बाइबल कहती है वो मरकर जी भी उठा ताकि आपके साथ रहे। आमीन, हालेलुया। सो ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा है जो आपके जीवन में लगातार वो करता रहता है। हालेलुया। अगर हर दिन, अगर आज भी आप जीवित हैं तो समझ लेना प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। अगर आज भी हम सब जीवित हैं, समझ लेना उसकी कोई योजना है जो बाकी है, जो हमारे द्वारा वो करना चाहता है। आमीन। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग चले गए हैं इस दुनिया को छोड़कर, काफी प्रभु के दास भी चले गए। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने और मुझे परमेश्वर अगर जीवित रखा है, समझ लेना कि कुछ तो ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी परमेश्वर चाहता कि हमारे द्वारा वो पूरा हो जाए। आमीन। आप स्पेशल हैं परमेश्वर के लिए, आप चुने हुए हैं। आमीन। तो इस बात से आप अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को उत्साहित करें कि परमेश्वर की नजर जो है आपके ऊपर बनी हुई है। हालेलुया। ओके, आज आप सभी और आप और हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो परिस्थितियां हैं बहुत खराब चल रही है, दिन बुरे हैं। इसके लिए वचन कहता है दिन बुरे हैं, समय का सदुपयोग करें। समय बहुत खराब चल रहा है, तो जाओ आपका जो भी टाइम है, जो आपका जो वक्त है, वो सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंसान रेगिस्तान में जा रहा है और वो भटक गया है और उसके पास उसके बोतल में थोड़ा पानी बचा हुआ है, और वो यूं ही लापरवाह नहीं करेगा उस पानी को, बहुत बुद्धिमानी के साथ और सोच समझकर एक एक बूंद या एक एक घुट पानी पिएगा, और वो कोशिश करेगा कि मेरी मंजिल तक, इस रेगिस्तान से बाहर निकलने तक ये पानी मेरे साथ बची रहे। वो इतना सावधानी से उस पानी को है ना इस्तेमाल करेगा। उसी प्रकार आपका मेरा बहुत कम दिन बचे इस पृथ्वी के ऊपर। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। बहुत जल्द वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। सो वो जो जीवन, जो टाइम बचा है आपके पास, जो समय आपके पास और मेरे पास बचा है, उसको बहुत ही बुद्धिमान और समझदारी के साथ हम इस्तेमाल करें। क्योंकि जिनके पास टाइम उन्होंने है ना क्या बोलते हैं समझ नहीं पाए, वो समय से पहले चले गए इस दुनिया से। लेकिन प्रभु ने अगर आपको मौका दिया है, प्रभु ने अगर आपको जीवित रखा है, प्रभु ने अगर मुझे जीवित रखा है, जो टाइम प्रभु ने और दिया है, हम इस टाइम को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। राजा हिजकिय्याह, आप जानते होंगे राजा हिजकिय्याह, जब यशायाह ने कहा कि आज तो मरने वाला है, तब वो राजा हिजकिय्याह बिस्तर पे ही परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विलाप करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है, उसके टाइम को बढ़ा देता है, 15 साल उसके जीवन में और जोड़ देता है। प्रियो, अगर प्रभु ने आपके जीवन में और साल ऐड किया है तो समझ लिए कुछ ना कुछ योजना है परमेश्वर के पास, कुछ ना कुछ प्लान है परमेश्वर के पास आपके जीवन को लेकर। प्रार्थना कीजिए, प्रभु वो क्या प्लान है, वो क्या योजना है, वो क्या बात है जो मेरे द्वारा आप इस संसार में, मेरे एरिया में, मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में आप करना चाहते हैं। आप मांगिए, पवित्र आत्मा जरूर बताएगा, प्रभु जरूर वो रिवील करेगा आपको कि आपको किस लिए मैंने इस दुनिया में रखा है। या जहां पर भी आप रहते हैं, आप जहां पर भी आप काम करते हैं, सेविकाई करते हैं, जहां पर भी आपका रहना उठना बैठना है, उस एरिया में अगर प्रभु ने रखा है तो कुछ ना कुछ मकसद है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए, ये सारी सिचुएशन को, सारी बातों को समझने के लिए एक ऐसे समझ की जरूरत है जो केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है। आमीन। एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, अगर आप बाद में पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 8 से 17 आप बाद में घर में पढ़िए, क्योंकि हमारे पास हम उतना समय नहीं लेंगे। मैं आपके लिए फटाफट पढ़ लेता हूँ। ओके, क्या होता है कि ना एक बार सीरिया देश का राजा इजराइल देश के राजा से युद्ध करा था। उसने अपने दरबारियों से विचार विमर्श किया। उसने कहा, हम अमुक अमुक स्थान पर दावा करेंगे, परंतु परमेश्वर के जन एलीशा ने इजराइल के राजा को सावधान कर दिया। उन्हें यह संदेश भेजा, सावधान, आप इस स्थान से मत गुजरना, यहाँ सीरियाई सैनिक घात में बैठे हैं। अंततः इजराइल के राजा ने उस स्थान में सैनिक भेज दिए जिसके विषय में परमेश्वर के जन एलीशा ने उसको बताया था।
यूं एलीशा राजा को सावधान करते थे। राजा ने अनेक बार वहां युद्ध में अपने प्राण बचाए। तो इस प्रकार जो है दुश्मन जो है ना, जो इजराइल का राजा था एलीशा जो है उनको बार बार बचाता था, अगुवाई करता था, और इजराइल का राजा जो है बच जाता था दुश्मनों से। और दुश्मन ने क्या किया, कौन इसको बताता, जब उनको मालूम पड़ा तब वो लोग एलीशा को मारने के लिए आ गए, एलीशा के घात में आ गए। आमीन। तब वहां पर जो उसका जो क्या बोलते हैं सेवक था, एलीशा का जो सेवक था, वो बोलता है कि स्वामी हम जो है दुश्मन से घेरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ दुश्मन है। लेकिन एलीशा जो है वो बहुत, उसके अंदर शांति थी। एलीशा प्रभु का एक दास था, और एलीशा ये बेहतर जानता था, ये समझ पाता था कि जो मेरे साथ में है वो बड़ा है जो मेरे विरोध में है। आमीन। आपको और मुझे बात को समझना बहुत जरूरी है प्रियो। जो आपके पक्ष में है वो बहुत महान है, जो आपके साथ में है वो बहुत महान परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में जो समस्या है, आपके जीवन में जो तकलीफें हैं, वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। आमीन। बस आपको देखने की जो नजरिया है उसको बदलना जरूरी है। आपका जो फोकस है अपनी चिंताओं, अपने समस्याओं, अपने हालातों के ऊपर नहीं, आपका फोकस आपके परमेश्वर के ऊपर होना बहुत जरूरी है। आमीन। किसी ने ऐसा कहा है कि यदि हम परिस्थितियों और समस्याओं और जरूरतों और आपके सामने आने वाली असंभवताओं पर केंद्रित करते हैं तो आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जब आप अपनी समस्याओं के ऊपर, स्थितियों के ऊपर या हालातों के ऊपर जो आपके जीवन में है, अगर उसके पर आपका फोकस है तो आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपका फोकस अपनी चिंताओं से हटकर, अपनी समस्याओं से हटकर जब परमेश्वर के ऊपर आप लगाते हैं, तब परमेश्वर की अद्भुत महिमा आप अपनी समस्याओं में देखोगे, अद्भुत चमत्कार आप अपनी समस्याओं में देखोगे, अद्भुत चंगाई आप अपनी बीमारियों के ऊपर देखोगे। फोकस ये है कि आप परमेश्वर के ऊपर लगाएं, क्योंकि आपको मुझे ये जानना जरूरी, जिसने मुझे चुना है, जो मेरे लिए 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ है, कोई मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। आपको ये विश्वास करना जरूरी है। किसी ने ऐसा कहा है, जो हम सोचते हैं वो हमको वहीं ले जाता है जिसे हम देखने को चुनते हैं। आप अपनी समस्याओं को लेकर जो भी सोचेंगे, जो आप अपनी समस्या को लेकर जो भी विचार करेंगे ना, आप उसी विचारों में बह जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी समस्या को लेकर नहीं सोचेंगे, आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाएंगे, तो आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जब आप समस्या की ओर ध्यान लगाएंगे तो आप समस्या की ओर बढ़ेंगे। तो अब आप डिसाइड करें आप किसकी ओर बढ़ना चाहते हैं। आमीन। आपको अपनी समस्याओं के ऊपर फोकस नहीं करना है। एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करता है? तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस युवक की आंखों को खोल दे, ये देखने लगे। अंततः प्रभु ने एलीशा के सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर अग्निमय रथ हैं जिनसे पहाड़ भर गया है। आमीन। परमेश्वर आज आपकी आंखें भी खोल दे, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग को खोल दे, ताकि जो आपके सामने जो बड़े बड़े विशाल जो समस्याएं हैं, पहाड़ों की तरह जो समस्याएं हैं, वो उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए जो अलौकिक सामर्थ्य की जरूरत है, अलौकिक आंखों की जो जरूरत है, सुपर नेचुरल जो आंखों की जरूरत है, प्रभु वो आपको दे, ताकि जब आप उसको देखें तो आपको पहाड़ नहीं लेकिन आपको मदद दिखाई दे, आपकी सुरक्षितता दिखाई दे, आपको सहायक दिखाई दे, आपका परमेश्वर आपको दिखाई दे। आमीन। देखिए, जब इजरायलियों के सामने बड़ा समुद्र जब सामने आया, उनको समुद्र दिखाई दे रहा था। इजरायलियों का देखने का नजरिया और मूसा के देखने का नजरिया बहुत अलग था।
अगर आप मूसा की जगह पे, मूसा की तरह अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी समुद्र की जो विशाल समुद्र है उसके बीच में से रास्ता आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर अगर आप इजरायलियों की तरह देखोगे आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा। आमीन। यूहन्ना की अपना यीशु मसीह के जी उठने के बाद पहला चमत्कार अगर आप देखोगे, यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह के सेवकाई का पहला चमत्कार है शादी में, विवाह में वो पानी को दाखरस बनाना। लेकिन मृत्यु में से जी उठने के बाद उसका पहला चमत्कार है कि जब वो मुर्दों में से जी उठा और नदी के किनारे चला जा रहा था, दो लोग जो है आपस में बात कर रहे थे। और जब लोग बात कर रहे थे तो यीशु मसीह उनके बीच में आकर बोलता है कि जो तुम बोल रहे हो कुछ समझ में आ रहा है। तब यीशु मसीह क्या करता है, उनकी समझ को खोल देता है। ये पहला चमत्कार। आज मेरी ये प्रार्थना है आप सभी के लिए कि अगर आपके अंदर ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में समस्या क्यों आ रही है, प्रभु मेरे जीवन में ये हालात क्यों आ रहे हैं, प्रभु आपकी आंखें खोले, प्रभु आपकी समझ को खोले ताकि आप अपनी समस्याओं को समझने पाए। जैसे जब यीशु को लाजर के बारे में मालूम पड़ा कि लाजर बीमार है तो यीशु 2 दिन और रुक गया वहां पर, क्योंकि यीशु समझ गया था ये जो बीमारी है वो उसकी ना मृत्यु की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आपको भी वो समझ दो, समस्याओं से आप गुजर रहे हैं प्रियो, परमेश्वर आपको समझ दे। ये जो समस्या थोड़ी क्षण के लिए है और इसके बाद जो आने वाली है वो परमेश्वर की आशीष बहुतायत से होगी। आमीन। प्रभु आपको ताकत दे, आपको समझ दे। और ये ताकत, ये समझ कब आता है प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को रोज मनन करते हैं। रोज वचन का मनन कीजिए। देखिए ये एक पूरे संसार में परमेश्वर ने अपना एक लेटर भेजा, एक खत भेजा हुआ है। लव लेटर बोलते हैं जिसको, एक प्रेम भरा खत जो है वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। अगर आप उसको रोज पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर अपने बारे में लिखता है, कौन सी समस्याओं में, कौन सी परिस्थिति में, कौन से हालात में आपको कैसे रहना है। और जब आप ऐसा रहते हैं प्रियो तो वचन ही आपको ताकत देगा आपको आपकी समस्याओं में खड़े रहने के लिए। आमीन। सो ये जब इजराइल ने इस बात को देखा कि किस प्रकार से लाल समुद्र है, लेकिन मूसा का जो नजरिया देखने का था वो अलग था। आज दुनिया में जो महामारी देख रही है, कोविड-19, ये कोरोना वायरस को, जो भी लोगों का जो नजरिया देखने का, वो लोगों का नजरिया है। आप कौन सी नजर से देख रहे हैं ये आपको तय करना है। उनके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास परमेश्वर है। आपके पास जीवित परमेश्वर है। जिस प्रकार वो लोग महामारी को देख रहे हैं, आपको उसी नजर से महामारी को देखना नहीं है। परमेश्वर इसी महामारी से आपके लिए रास्ता निकालेगा। परमेश्वर इसी महामारी में, इसी समस्याओं में, इसी तकलीफ में परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालने की ताकत रखता है प्रियो। वो आज भी जिंदा है, बस इतना है कि आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। बस इतना है कि आप उसको कितना आपने उसको समझ पाया है अभी तक वचनों में, वचनों के माध्यम से। अगर आप समझते हैं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, अगर मैं मृत्यु तक आ गया हूं तो भी वहां से जीवित करके और कई साल तक मुझे जीवित रख सकता है, अगर इतनी आपने पहचान लिया है परमेश्वर को, तो प्रियो आप हर समस्या पर विजय प्राप्त करने की ताकत रखते हैं। अपनी जो समझ है उसको बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी सोच को बढ़ाइए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। जैसे एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि दुश्मन तो है लेकिन साथ ही साथ दुश्मन से कई ज्यादा सामर्थी हमारा परमेश्वर जो हमारा सहायक है हमारे चारों ओर खड़ा हुआ है। आपका दुश्मन ताकतवर नहीं है, लेकिन आप और हम कभी कभी हमारे दुश्मन को ताकतवर बनाते हैं हमारी सोच से। हमारे दुश्मन को हम ताकतवर बनाते हैं हमारी समझ से, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना मृत्यु, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना काल, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, तो नहीं कर सकती। ये बात आपके मन में, आपके हृदय में बिठा दीजिए कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है।
आमेन। तो आज परमेश्वर आपकी वो समझ खोले, परमेश्वर वो आज वो आपको ताकत दे, आपको वो समझ दे कि आप अपनी समस्याओं के कंट्रोल में ना रहें, लेकिन आप समस्याओं को कंट्रोल करें। प्रॉब्लम्स आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, समस्या आपको लीड नहीं करनी चाहिए, समस्या आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। देखिए, किसी ने ऐसा कहा है कि जो चटाई होती है वो नीचे बिछाकर उसके मैं ये बता रहा था कि हमें अपनी जो परिस्थिति है, हमें जो अपने हालात हैं, हमें उसको समझने की बहुत जरूरत है कि हम किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, किस प्रकार से हम अपने हालातों को देखते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर देखता है, हमें उसी प्रकार से अपने हालातों और समस्याओं को देखना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य की जो सोच है या मनुष्य का जो विचार है वो परमेश्वर के विचारों से बहुत अलग है, जमीन आसमान का अंतर। जिस प्रकार यीशु मसीह समस्याओं से डील करता था, हालातों का डील करता था, प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह वही चीजें हमें भी सिखाता है कि हमें भी उसी प्रकार से देखना। जब यीशु मसीह के पास लाजर की समस्या आई तो यीशु मसीह वहां रुक गया और उसने कहा ये जो बीमारी है परमेश्वर की महिमा के लिए। जब आपके जीवन में जब समस्या आती, आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपका तुरंत एक कॉल पास्टर को चला जाता है, पास्टर प्लीज प्रे करो आज नौकरी चली गई, पास्टर प्लीज प्रे करो मेरे आज सर में दर्द है, पास्टर प्लीज प्रे करो मेरे आज कमर में दर्द है, आज मेरी ये समस्या, आज मेरी वो समस्या, आज मेरी तकलीफें वो तकलीफें हैं। कोई बुरा नहीं है, आप प्रे के लिए किसी को भी बोल सकते हैं प्लीज प्रेयर करो, प्रेयर करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रेयर करना चाहिए, बाइबल कहती है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आप जब दूसरों को बोलते हैं प्रे करने के लिए, तो सबसे पहले कि आप दूसरों को बोलें, सबसे पहले आप अपना जो रिलेशन आपका और परमेश्वर का रिलेशन है उसको समझने की जरूरत है। आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कीजिए। यिर्मयाह 33:3 क्या बोलता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी से बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता है। यहोवा को ढूंढिए, परमेश्वर को ढूंढिए, यीशु को खोज कीजिए, उसकी और अपनी प्रार्थना को लेकर आइए। जब आप किसी और को प्रार्थना निवेदन देते हैं, वो किसके पास जाएगा? वो थोड़ी ना करने वाला है, वो भी यीशु मसीह के पास लेकर जाएगा आपकी प्रार्थना। वाया जाने से अच्छा आप डायरेक्ट चले जाओ। आप समझ रहे हैं? सो आपको आपकी समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपका निवेदन आपको देना नहीं, आप अपना निवेदन, आपका प्रेयर जो है लोगों को दीजिए और कहिए कि मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन साथ ही साथ बाइबल ये भी सिखाती है कि हमें हमारा जो रिलेशनशिप है, जो हमारा संबंध है परमेश्वर के साथ, उसको मजबूत करना जरूरी है। अगर आपको आपका रिलेशन समझ गया ना परमेश्वर के साथ, जो छोटी छोटी जो समस्या आती है ना उसके लिए आप निवेदन नहीं देंगे। आप खुद बोलते हैं ना, कभी कभी आप मान लीजिए आप जा रहे हैं और आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, ऊपर से है ना कुछ कचरा गिर गया या कुछ पक्षी ने कुछ गंदा कर दिया, आप क्या करेंगे? दूसरे आने तक दूसरे का इंतजार करें कि कोई आएगा और इसको साफ करेगा? नहीं, आप खुद साफ कर लेते हैं। तो आज ये जो छोटी छोटी समस्या आप खुद डील कर सकते हैं। यीशु कहता है जो फिलिप्पी 4:13 क्या बोलता है? तो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियो, आप परमेश्वर के राजदूत हैं, आप परमेश्वर के संतान, आप चुने हुए हैं। यीशु ने कहा मत्ती 18:18 कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इतना अथॉरिटी प्रभु ने आपको दिया, इतना अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। अपनी जो पहचान है आप समझ लीजिए आप कौन है। छोटी छोटी बातों के लिए है ना किसी और को निवेदन मत दीजिए, आप खुद प्रार्थना करें और खुद जो अधिकार है। अभी फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह नाव में थे और यीशु मसीह नाव में सो रहे थे और जब आंधी तूफान आ गई, चेले है ना बहुत कोशिश की आंधी तूफान को रोकने के लिए, जब उनके बस में नहीं आया तब उन्होंने यीशु को जगाया और कहा कि यीशु क्या आपको हमारी चिंता नहीं है कि देखो इतना तूफान आ रहा है और आप यहाँ सो रहे हैं। और जब यीशु ने उठा और सबसे पहले उसने क्या किया? रिक्वेस्ट नहीं की, प्रार्थना नहीं की पिता ये तूफान को नहीं, उसने प्रार्थना नहीं की, उसने अधिकार का इस्तेमाल किया और कहा आंधी तूफान रुक जाए, उसको डांटा और रुक गई आंधी तूफान।
आज हमारा आज हमारा जो हम विश्वासी हैं या हमारा जो जीवन है, हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे जो मेरे पास अथॉरिटी है वो हम दुनिया को हिला सकते हैं, हम असंभव को संभव कर सकते हैं। अगर आप पहचान ले कि आप मसीह में कौन है, आप परमेश्वर के राजदूत हैं, आप वो हैं। यीशु ने कहा तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, यीशु ने कहा। आमीन। प्रियो, जो समस्या आ रही हैं, जो हालात आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हालत बंद हो जाएंगे, हो सकता है इससे और बदतर हालत आ जाए संसार में, इस भारत देश में। परमेश्वर आपको अभी से इतना मजबूत कर रहा है, इतनी समझ आपको दे रहा है कि जो परिस्थितियां आ रही हैं वो कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो खड़ा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, वो सृजनहार है, वो सृष्टि करता है। आपके साथ में जो है वो बहुत महान परमेश्वर है, इस बात को आप समझ के लीजिए। छोटी छोटी बात के लिए निराश मत होइए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। ये आनंद ही आपको वो ताकत देगी, ये आनंद आपको मजबूत करेगा। आमीन। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और वो भी बहुत आयत का जीवन देने के लिए, यीशु मसीह कहता है। और जो शांति आपके अंदर है उस शांति को खोने मत दीजिए। ये प्रभु की जो शांति है वो संसार नहीं दे सकता है। प्रियो, अपने हालातों से लड़ने के लिए, अपनी जो परिस्थिति है उनसे लड़ने के लिए प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। वो आपके लिए विनती करता है, वो आपके साथ में, वो आपके अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। ये वही आत्मा है जिसने यीशु को मरे में से जिलाया। आप समझ कर लीजिए इस बात को। ये वही आत्मा है जो अभी इस समय आपके अंदर है, हमारे अंदर है। यही वही आत्मा है जिसने यीशु को तीसरे दिन मरे में से जलाया। अगर ये आत्मा में इतनी ताकत है जो यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मुर्दों में से जिलाने की ताकत रखता है, तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा क्या कुछ नहीं कर सकता है आप जीवितों के साथ। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके पास क्या है। आमीन। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो नजरिया है, आपकी जो सोच है, जो आपकी जो आप अपने आप को जो पहचानते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है, उसको बदलना जरूरी है। समस्या आती है, वो आती है और चली जाएंगी। जब तक आप दुनिया में एक चर्च में एक बहन आती है पास्टर के पास, बोलती है कि पास्टर प्रेयर करो और मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन में कभी कोई तकलीफ आए, तो पास्टर बोलता ठीक है, और पास्टर ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना किया, बोला कि प्रभु यीशु मसीह इस बहन को अभी यहाँ से उठा लीजिए, इस संसार से। और वो बहन तुरंत आंख खोलती है, बोलती कि पास्टर आप क्या प्रेयर कर रहे हैं। तो पास्टर बोला कि देखो, जब तक संसार में है तब तक समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अगर तुमको ऐसा चाहिए जहां पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो केवल स्वर्ग में मिलेगा। जब तक आप इस संसार में हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं प्रियो, आपको इन चीजों की एक आदत लेनी पड़ेगी कि ये जो समस्याएं हैं इसलिए आ रही हैं क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जो आपके साथ में है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जहां आप जाने वाले हैं वहां पर ये सारी चीजें नहीं होंगी, और परमेश्वर अपनी महिमा इस संसार में दिखा रहा है, और आपको इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। निर्गमन उसका 14 का 13 वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। निर्गमन 14 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है। आमीन। बाइबल कहती है अगर आप विश्वास करें, जो समस्याओं को, जो परिस्थिति को आज आप देख रहे हैं, परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप दोबारा नहीं देखोगे। आमीन। परमेश्वर कहता है कि अपने उस फेथ को बढ़ाइए, क्योंकि बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जो कोई उसके पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6 कहता है। आपको ये विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? आपको ये विश्वास करना है कि वो है। क्या विश्वास करना है? वो है। वो है इसलिए आप हैं।
वो है इसलिए हम हैं, वो है इसलिए सारी दुनिया अभी तक सलामत है। जिस दिन अगर उसने कुछ भी निर्णय ले लिया, इस संसार खत्म होने में देरी नहीं लगेगी। वो धीरज रख रहा है इसलिए हम हैं, वो सहनशीलता रख रहा है इसलिए हम हैं, वो अनुग्रह दिखा रहा है इसलिए हम हैं, वो अपने प्रेम दिखा रहा है इसलिए हम हैं प्रियो। इसलिए जब तक उसके अनुग्रह है, उसके प्रेम में बने रहे और उसकी महिमा इस संसार में दिखाइए। हम संसार से अलग हैं, ये प्रूफ कीजिए, संसार को प्रूफ कीजिए। आप संसार के लोगों को बताइए कि आप भले उन चीजों का सामना कर रहे हैं और आप रो रहे हैं, लेकिन हम भी उन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम आनंदित हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। प्रूफ कीजिए आप। और जब आप ये प्रूफ करते हैं तब आपको ये मौका मिलेगा उनको ये बताने के लिए कि आपके पास क्या है। आपका जीवन एक गवाह होना चाहिए, आपकी जिंदगी एक गवाही बननी चाहिए, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा की खुशबू आनी चाहिए। आमीन। कभी कभी कुछ लोग करते हैं ना ऐसा, कभी कुछ पार्टी में जाना है, शादी में जाना है या कहीं ऐसे जाना है, अगर नहाया नहीं है तो जो परफ्यूम है वो ज्यादा लगाकर चले जाते हैं ताकि बदबू ना आए, है ना, और उसकी खुशबू आनी चाहिए। तो वो खुशबू, तो लोग पूछते हैं वाह, अरे कहाँ से, कौन सा लाया, क्या है, क्या नाम है, कौन सा है, किधर से लाए, वगैरह वगैरह। तो मसीह की खुशबू इससे कई बढ़कर है। मसीह की जो गवाही की खुशबू है इससे कई बढ़कर। लोग पूछेंगे ये कैसे हो रहा है तुम्हारे जीवन में, ये क्या वजह है जो तुम दिन प्रतिदिन इतनी तकलीफ में, समस्याओं में भी आप है ना उन्नति करते जा रहे हैं। मेरे चर्च में ऐसी गवाहियां हैं, कई गवाहियां हैं जो इस लॉकडाउन में जिनको 4 प्रमोशन मिले हैं, जिनकी सैलरी बढ़ गई है, जबकि कंपनियां बंद हो रही हैं लेकिन उनकी सैलरी बढ़ रही है। ऐसी गवाहियां हैं। प्रभु ने मुझे इस लॉकडाउन में मुझे एक नए गाड़ी से ब्लेस किया है, इस लॉकडाउन में नई कार से ब्लेस किया है। तो परमेश्वर है ना असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए राजा, लेकिन तेरी मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जिसके हम आराधना करते हैं वो हमें बचाने की ताकत रखता है। ये फेथ, ये विश्वास अगर आप रखोगे प्रियो, आप इस लॉकडाउन में परमेश्वर की अद्भुत महिमा देखोगे। आमीन। एलीशा के बारे में आपने देखा होगा कि उस विधवा स्त्री के घर पे आपने कहानी सुनी होगी, जिसके घर में एक मुट्ठी भर आटा था, थोड़ा सा तेल था, और उसने उसके दास, प्रभु के दास ने कहा ये जो है मुझे खिला दे। और बाइबल कहती है अकाल होने तक सब जगह अकाल पड़ा, लेकिन उसके घर में रोटी की कमी नहीं हुई। वही आशीष, वही ब्लेसिंग परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में भी लेकर आता है। आपके घर परमेश्वर का महिमा का घर बन जाएगा, आपका घर परमेश्वर की उपस्थिति का घर बन जाएगा। आमीन। एक आखिरी वचन बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वचन कहता है, दूसरा इतिहास 32:7 कहता है कि हिया बांध और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। दूसरा इतिहास 32:7 में लिखा है। दूसरा इतिहास 32:8 में कहता है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु तुम हमारे साथ, हमारा सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह के बातों पर भरोसा किए रहे। आमीन। उनके साथ मनुष्य, उनके साथ लोग, लेकिन हमारे साथ कौन है? हमारा परमेश्वर। प्रियो, इस बात को बोलकर मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा कि आज आपके साथ कौन है। अगर आपने इस बात को समझ लिया कि आपके साथ आपका परमेश्वर है, आपके साथ आपका सृजनहार है, आपके साथ आपका यीशु मसीह है, जो आपके लिए 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा है। अगर आपने इस बात को समझ लिया कि मैं मसीह में कौन हूँ, अपनी पहचान आपको समझ में आ गई कि आप मसीह में कौन है, आप उसके राजदूत हैं, आप उसके बेटे हैं, आपके पास विजयी जीवन है, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया, आप परमेश्वर में सदा आनंदित रहेंगे। आप हर समस्याओं के ऊपर है ना
कुड़कुड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं आप, छोटी छोटी बात के लिए किसी को कॉल नहीं करेंगे, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ये करो वो करो, ऐसा ऐसा वगैरह। आप आनंदित रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। एक गीत मैं आपके सामने गाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। ओके, चलिए गीत को गाते हैं। चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता अपनी सारी चिंताओं को यीशु को दे दो, अपनी सारी चिंताओं को यीशु को दे दो। उसने कहा मुझको तुम्हारा हर पल ध्यान है, हर पल ध्यान है, हर पल ध्यान है, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। कर तू यीशु को बाकी बनाए, दुनिया पर लगेगी। कर तू यीशु को बाकी बनाए, दुनिया पर लगेगी। आंधी आए या आए तूफान, टूटेंगे न तेरे अरमान, टूटेंगे न तेरे अरमान, टूटेंगे न तेरे अरमान, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। Amen. Thank you, Jesus.
आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, पिता हम जानते हैं कि जो समय चल रहा है, जो परिस्थितियां, जो हालात हैं इस समय प्रभु बहुत गंभीर हैं। किसी के नौकरी की समस्याएं हैं, किसी के बिजनेस को लेकर समस्याएं, कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, कोई फैमिली में पिता प्रॉब्लम्स है पिता, या पिता परमेश्वर किसी के जो कर्जा है उसको लेकर है पिता, किसी के पास घर नहीं है पिता परमेश्वर मसीह, या कोई नौकरी की तलाश कर रहा है पिता परमेश्वर, किसी के बच्चों के फीस को लेकर है, कोई बच्चों के स्कूल को लेकर है पिता परमेश्वर, या कोई बीमार है पिता परमेश्वर, किसी के परिवार में निराशाएं हैं, जो माहौल ठीक नहीं प्रभु, ऐसी जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, वे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं पिता प्रभु जी परमेश्वर, आज हम दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर मसीह परमेश्वर, जिस प्रकार एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की और कहा कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और जब उसने उस समस्याओं में जब एलीशा के सेवक ने आंखें खोली तो देखा कि उसके चारों तरफ उसके मदद के लिए अग्नि में रथ खड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर आज उन्हें दीजिए, इस कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं के बीच में ही जिस प्रकार प्रभु उस अग्नि में पिता परमेश्वर शद्रक मेशक के बीच में पिता परमेश्वर आप थे प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार इस समस्याओं के बीच में भी आप हैं, ये उनको समझ दीजिए, वे देखने पाए अपनी अलौकिक आंखों से पिता परमेश्वर समझिए, जो सुपर नेचुरल आंखें नीड जरूरत है पिता, उन आंखों के द्वारा प्रभु देखने पाए इन समस्याओं में, इन महामारी में, इस लॉकडाउन में, कि आप उनके सहायक हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए पिता, उनके आने जाने में मदद करें, उनके नौकरी में, उनके बिजनेस में बरकत दीजिए, उनकी सेवकाई में जो सेवा कर रहे हैं प्रभु उसकी सेवकाई में आशीष कीजिए पिता, और परमेश्वर उन्हीं दीजिए पिता, उनकी जो देखने की जो फेथ जो लेवल है उसको बढ़ाइए पिता परमेश्वर मसीह, क्योंकि वचन कहता है बिना विश्वास से प्रभु आपको प्रसन्न करना अनहोना है। खुदावंद इस समय प्रभु ने ताकत दीजिए पिता, उन्हें वो विश्वास को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह राजा, और होने दीजिए पिता वे इन समस्याओं में, इन तकलीफों में, इन दुखों में, इन बीमारी में अपनी चंगाई, छुटकारा और आशीष को देखने की क्षमता हो सके पिता। और परमेश्वर आपने ऐसा किया, इसलिए पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक को मैं आशीष करता हूँ, हर एक को ब्लेस करता हूँ प्रभु, उनके मनों में शांति रहे प्रभु, उनके बच्चे सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे प्रभु यीशु मसीह, जो कलीसिया के जो मेंबर वे सुरक्षित रहे प्रभु। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, की मिनिस्ट्री, उनकी जो दर्शन, उनका जो विजन है पिता यीशु के नाम में आप पूरी कीजिए, और जो वे चाहते हैं पिता, जो उनका प्लान है आगे सेवकाई को लेकर प्रभु, उसमें भी आपका हाथ रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना, उनका परिवार आशीषित रहे, ऐसी मेरी दुआ है प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते दया से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी आखिर का बेनेडिक्शन भी अगर आप देंगे तो अच्छा रहेगा। यस यस, आइए आशीष। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे, सब मिलकर बोलेंगे आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष। थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की सर्वन्ना सलाम। फिर से एक बार मैं अलायंस मराठी चर्च भुसावल की तरफ से मैं पास्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका आभारी हो पास्टर जी कि कम समय में आपने ये मौका दिया कि आपके द्वारा वचन को सुन सके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जल्द ही ये जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सो जल्दी हम फेस टू फेस पास्टर साहब को हम जल्दी मिल सकेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जल्दी मैं आपको इनविटेशन भेजूं और हमारी कलीसिया में आपको आमंत्रित करूं, ताकि और अच्छी रीति से और सेवकाई आप कर सके हमारे बीच में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय। यस, बाय बाय, सी यू। सर्वांना सलाम 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 सर्वांना सलाम। खूप छान वचन भेटला आम्हाला। थँक्यू, प्रभूला धन्यवाद।
आणि सुंदर सुंदर खूप छान. येस. थँक्यू दादा. थँक्यू सो मच. ओके. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड नाईट. गुड नाईट. गुड नाईट. ओके. गुड नाईट दादा. सर्वांना सलाम. 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 सलाम सलाम अक्का. सर्वांना सलाम. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.